नेक्स्ट है वर्टिब्रल कॉलम। ये बनता है 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट से, जिसको कि वर्टिब्रा बोलते हैं, एंड ये डॉर्सली प्लेस्ड रहता है। वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट होता है स्कल के बेस से एंड ये बनाता है ट्रंक का फ्रेमवर्क। इस वर्टिब्रा जो होता है इसके पास सेंट्रल होलो पोर्शन होता है जिसको कि न्यूरल कैनाल बोलते हैं, एंड इससे पास होता है स्पाइनल कॉर्ड। फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस होता है एंड ये आर्टिकुलेट करता है ऑक्सीपाइटल कॉन्डाइल के साथ। वर्टिब्रल कॉलम डिफ्रेंशिएट हो जाता है सर्विकल वर्टिब्रा में जो कि 7 होता है, थोरेसिक वर्टिब्रा 12 होता है, लंबर वर्टिब्रा 5 होता है, सैक्रल 1 होता है एंड फ्यूजेड होता है, कॉक्सिगल भी 1 होता है एंड फ्यूजेड होता है। सर्विकल ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स में प्रेजेंट रहता है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ये सब को हम सिंपली ट्रिक से याद रख सकते हैं। कार तो लंबरगिनी सा चाहिए, कार से याद रखेंगे सर्विकल, तो से याद रखेंगे थोरेसिक, लंबरगिनी से याद रखेंगे लंबर, सा से याद रखेंगे सैक्रल एंड चाहिए से याद रखेंगे कॉक्सिगल। अब नंबर को याद रखना है तो नंबर को सिंपली हम याद रख सकते हैं, कार एंड लंबरगिनी को ऐड करेंगे तो थोरेसिक आ जाएगा। तो कार में हम याद किए हैं सर्विकल के लिए तो सर्विकल 7 है, एंड लंबरगिनी के लिए हम याद किए हैं लंबर को तो ये 5 है। 7 5 को ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा थोरेसिक, एंड सैक्रल 1 होता है, कॉक्सिगल 1 होता है, तो सिंपली में हम इसको याद रख सकते हैं। ये फिगर दिया गया है वर्टिब्रल कॉलम, मतलब कि राइट लेटरल व्यू दिया है। ये है सर्विकल वर्टिब्रा जो कि 7 है, ये है थोरेसिक वर्टिब्रा जो कि 12 है, ये है लंबर वर्टिब्रा जो कि 5 है, ये जो बीच में स्पेस है ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ये सैक्रम है जो कि 1 है, ये कॉक्सिक्स है ये भी 1 है। वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, सपोर्ट करता है हेड को, एंड एक पॉइंट सर्व करता है अटैचमेंट के लिए रिब्स एंड बैक का जो मस्कुलेचर रहता है उसके लिए। स्टर्नम जो होता है ये फ्लैट बोन होता है एंड ये प्रेजेंट रहता है थोरैक्स के मिड लाइन पे वेंट्रली। टोटल 12 पेयर रिब्स होता है। ईच रिब जो होता है ये थीन फ्लैट बोन होता है जो कि कनेक्टेड रहता है वर्टिब्रल कॉलम से डॉर्सली एंड स्टर्नम से वेंट्रली, मतलब कि वर्टिब्रल कॉलम से पीछे की तरफ अटैच रहता है एंड स्टर्नम से आगे की तरफ अटैच रहता है। रिब के पास 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होता है डॉर्सल एंड में, इसलिए इसको बाइसिफेलिक बोला जाता है। ट्रू रिब्स 7 पेयर्स का होता है, डॉर्सली अटैच रहता है थोरेसिक वर्टिब्रा से एंड वेंट्रली अटैच रहता है स्टर्नम से हाइलिन कार्टिलेज के हेल्प से। नेक्स्ट है फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स को बोलते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स एंड इसमें आता है 8 9 10 पेयर्स, तो वही यहाँ पे दिया गया है 8 9 10 पेयर रिब्स जो होता है ये डायरेक्टली आर्टिकुलेट नहीं होता है स्टर्नम से, बट ज्वाइन रहता है 7th रिब से हाइलिन कार्टिलेज के हेल्प से, इसलिए इसको बोला जाता है वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स एंड इसको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। नेक्स्ट है फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स में लास्ट का 2 पेयर आता है 11th एंड 12, ये वेंट्रली कनेक्टेड नहीं रहता है इसलिए इसको बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स। ये फिगर दिया गया है रिब एंड रिब केस का। ये देख सकते हैं ट्रू रिब्स है 1 से लेके 7 तक, 8 से लेके 10 तक फॉल्स रिब्स है एंड 11 से लेके 12 तक फ्लोटिंग रिब्स है। ये है स्टर्नम, ये है रिब्स एंड ये है वर्टिब्रल कॉलम बैक वाला। रिब केस का फॉर्मेशन होता है थोरेसिक वर्टिब्रा, रिब एंड स्टर्नम से। लिम्ब का जो बॉन्ड रहता है एंड साथ में गिडल मिलके फॉर्मेशन करता है अपेंडिक्यूलर स्केलेटन। ईच लिम्ब में 30 बोन्स होता है, मतलब कि हमारे पास 2 हैंड एंड 2 लेग होता है, तो एक हैंड में 30 है तो 2 में हो जाएगा 60, एंड एक लेग में 30 है तो 2 लेग में हो जाएगा 60, तो टोटल हो गया हमारे पास 120 बोन्स हैंड एंड लेग में। ये फिगर है राइट पेक्टोरल गिडल एंड अपर आर्म का। ये क्लेविकल है, स्कैपुला है, ह्यूमरस है, रेडियस है, उल्ना है। कार्पल्स को रिस्ट बोन बोलते हैं जो कि 8 होता है, मेटा कार्पल को पाम बोन बोलते हैं जो कि 5 होता है, फ्लेंजेस को डिजिट बोलते हैं जो कि 14 होता है। डिजिट के लिए हम सिंपली याद रख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मेटाकार्पल्स को पाम बोन बोलते हैं, तो पाम में जनरली 5 फिंगर इन्वॉल्व रहता है, तो इसको जनरली हम 5 से याद रख लेंगे एंड रिस्ट बोन के लिए सिंपली याद रख लेंगे 8। ये फिगर दिया गया है राइट पेल्विक गिडल एंड लोअर लिम्ब का। ये इलियम है, ये कॉक्सल बोन है, सैक्रम, प्यूविस, स्टेशियम। फेम्यूर को बोलते हैं थाई बोन जो लॉन्गेस्ट बोन होता है, पटेला कप सेपेड का होता है, कवर करता है निको वेंट्रली। ये टिबिया है, ये फाइब्यूला है,
टर्सल को बोलते हैं एंकल बोन जो कि 7 होता है, मेटाटर्सल 5 होता है, फ्लेंजेस 14 होता है। कार्पल्स के लिए याद रखेंगे 8 एंड टर्सल के लिए याद रखेंगे 7। पेक्टोरल एंड पेल्विक गिडल का जो बॉन्ड रहता है वो हेल्प करता है अपर एंड लोअर लिम्ब के आर्टिकुलेशन में। ईच गिडल बनता है 2 हाफ से एंड ईच हाफ जो पेक्टोरल गिडल रहता है उसमें प्रेजेंट रहता है क्लेविकल एंड स्कोपुला। पेक्टोरल मतलब होता है अपर पार्ट एंड पेल्विक मतलब होता है लोअर पार्ट। स्कैपुला लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होता है जो कि प्रेजेंट रहता है डोर्सल पार्ट में एंड ये सिचुएटेड रहता है थोरेसिक वर्टिब्रा का जो 2nd एंड 7th रिब्स होता है उसके बीच में। स्कैपुला डोर्सली प्रेजेंट रहता है, फ्लैट होता है, ट्रायंगुलर बॉडी रहता है एंड इसके पास स्लाइटली एलिवेटेड रिज होता है जिसको कि स्पाइन बोलते हैं। स्पाइन प्रोजेक्ट कर जाता है फ्लैट एक्सपांडेड प्रोसेस में जिसको कि एक्रोमियन बोलते हैं एंड ये एक्रोमियन के साथ क्लेविकल आर्टिकुलेट करता है। एक्रोमियन के विलो डिप्रेशन होता है जिसको कि ग्लेनोइड कैविटी बोलते हैं। कैविटी मतलब कि कुछ होल टाइप का होगा तो उसमें ह्यूमरस का जो हेड रहता है वो जाके उसमें फिट हो जाता है तो ग्लेनोइड कैविटी के साथ ह्यूमरस आर्टिकुलेट करता है तो ये फॉर्म करता है शोल्डर जॉइंट। क्लेविकल लॉन्ग स्लेंडर बोन होता है एंड इसमें 2 कर्वेचर प्रेजेंट रहता है, इसको जनरली बोलते हैं कॉलर बोन। नेक्स्ट है पेल्विक कीडल। पेल्विक कीडल में प्रेजेंट रहता है 2 कॉक्सल बोन। ईच कॉक्सल बोन बनता है 3 बोन के फ्यूजन से। 3 बोन में आता है इलियम, स्टियम एंड प्यूबिस। जिस पॉइंट पे ये तीनों बोन फ्यूज करता है वहाँ पे कैविटी का फॉर्मेशन होता है जिसको कि एसिटाब्यूलम बोलते हैं एंड ये एसिटाब्यूलम थाई बोन को आर्टिकुलेट करता है। पेल्विक कीडल का जो 2 हाफ होता है वो मीट करता है वेंट्रली एंड फॉर्म करता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। इसमें प्रेजेंट होता है फाइब्रस कार्टिलेज।